हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं प्रवीण शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे लेसन प्लान बनाना, यानी कि लेसन प्लान हम किस तरह से तैयार करते हैं जब छात्रों के लिए कक्षा में पढ़ाने के लिए जाते हैं। तो आइए इसी संदर्भ में बात करते हैं। आज का हमने टॉपिक लिया है मनुष्य का हृदय। सबसे पहले हम लेसन प्लान नंबर डालते हैं। जिस नंबर का लेसन प्लान पढ़ाया जाना है उस नंबर को यहाँ पर अंकित करते हैं। सेकंड नंबर पर हम देख रहे हैं डेट, यानी कि दिनांक जिस दिन लेसन प्लान का अध्यापन करना है वह यहाँ पर अंकित करते हैं। नेक्स्ट देख रहे हैं सब्जेक्ट है हमारा होम साइंस, यानी कि गृह विज्ञान। स्कूल या कॉलेज, जिस स्कूल या कॉलेज में छात्र अध्यापक पढ़ाने जाते हैं उसी स्कूल या कॉलेज का नाम यहाँ पर क्षेत्र सहित अंकित कर देते हैं। नेक्स्ट देख रहे हैं सब सब्जेक्ट, यानी कि उप विषय। प्रत्येक विषय में कई उप विषय होते हैं, तो आज हमारा जो उप विषय है शरीर विज्ञान। दूसरी साइड हम देख रहे हैं कक्षा 7 के लिए लेसन प्लान बनाया गया है। सेक्शन ए, पीरियड फर्स्ट और ड्यूरेशन 30 मिनट्स। पीरियड और ड्यूरेशन के विषय में मैं बताना चाहूंगी कि ये जो है हर विद्यालय में अपने अपने नियम के अनुसार रहते हैं। जिस कालांश में ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा वही अंकित किया जाएगा, और समय सीमा जिस विद्यालय की जितनी होती है 30 मिनट, 35 मिनट या 40 मिनट, वही यहाँ पर अंकित की जाती है। ये एग्जाम्पल के रूप में है। अब टॉपिक देखते हैं। हमारा टॉपिक है मनुष्य का हृदय। नेक्स्ट पॉइंट है ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि उद्देश्य। उद्देश्यों को 2 भागों में विभाजित किया गया है। जनरल ऑब्जेक्टिव्स यानी कि सामान्य उद्देश्य, और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स यानी कि विशिष्ट उद्देश्य। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे सामान्य उद्देश्य क्या हैं। सामान्य उद्देश्य विषय से संबंधित होते हैं। छात्राएं गृह विज्ञान विषय में पारंगत हो सकेंगी। छात्राएं गृह विज्ञान विषय द्वारा मानव स्वास्थ्य व विकास के प्रति सजग हो सकेंगी। छात्राएं गृह विज्ञान विषय द्वारा घर परिवार की देखरेख में पारंगत हो सकेंगी। छात्राएं गृह विज्ञान विषय के द्वारा या गृह विज्ञान विषय के ज्ञान द्वारा सामाजिक उत्तरदायित्वों का संवाहन कर सकेंगी। अब हम देखते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। मनुष्य की हृदय संबंधी संरचना के विषय में छात्राओं को ज्ञान कराना। छात्राएं हृदय के भागों के विषय में बता सकेंगी। छात्राएं हृदय का रुधिर संकुचन कार्य के विषय में बता सकेंगी। छात्राएं हृदय संबंधी अन्य बातें भी बता सकेंगी। अब हम देखते हैं प्रीवियस नॉलेज। छात्राएं हृदय के विषय में सामान्य जानकारी रखती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है टीचिंग एड्स, शिक्षण सहायक सामग्री। सामान्य कक्षा शिक्षण सामग्री जैसे कि श्यामपट्ट प्रत्येक कक्षा में लगा हुआ होता है, संकेतक, डस्टर और चौक, ये सामग्री कक्षा में हमेशा रहती ही है। ये सामान्य कक्षा शिक्षण सामग्री होती है। और जो हमारा टॉपिक लिया गया है, जैसे कि हमारा टॉपिक है मनुष्य का हृदय, तो इससे संबंधित जो भी सामग्री होगी सहायक सामग्री, वह विशिष्ट सामग्री के अंतर्गत आती है। वह है चार्ट संख्या 1 हृदय की आंतरिक संरचना, चार्ट संख्या 2 हृदय के भाग, चार्ट संख्या 3 हृदय का रुधिर संचरण कार्य। अब आपके सामने प्रस्तुत है पाठ्य योजना का पूरा प्रारूप, जिसके कि 6 कॉलम्स तैयार किए गए हैं। पहले कॉलम में है टीचिंग पॉइंट्स, सेकंड में है इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, थर्ड में है पब्लिक टीचर्स एक्टिविटीज, फोर्थ में है स्टूडेंट्स एक्टिविटीज, फिफ्थ में है मेथड्स, टेक्निक एंड टीचिंग एड्स, और लास्ट कॉलम इवेल्यूशन यानी कि मूल्यांकन के लिए तैयार किया गया है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं टीचिंग पॉइंट पर, जो कि सबसे पहला पॉइंट है हमारा प्रस्तावना यानी कि इंट्रोडक्शन। इसका उद्देश्य है पूर्व ज्ञान प्रत्यय स्मरण कराना। इसमें छात्र अध्यापक कुछ प्रश्न पूछेंगे और छात्र उत्तर देंगे। यहाँ पर प्रश्नों को किसी चार्ट के माध्यम से भी पूछा जा सकता है, किसी वस्तु के माध्यम से भी पूछा जा सकता है, लेकिन यहाँ पर सिंपली प्रश्न पूछे गए हैं और उनके छात्र उत्तर दे रहे हैं। पहला प्रश्न है मिट्टी, पर्वत, नदियां, जल क्या है? मिट्टी, पर्वत, जल आदि प्राकृतिक वस्तुएं हैं। दूसरा प्रश्न है प्राकृतिक वस्तुएं कितने प्रकार की होती हैं? प्राकृतिक वस्तुएं सजीव और निर्जीव 2 प्रकार की होती हैं। यहाँ पर विधि प्रविधि के अंतर्गत प्रश्नोत्तर विधि चल रही है। सजीव वस्तुएं कौन सी हैं? मनुष्य, पेड़ पौधे, जीव जंतु आदि सजीव वस्तुएं हैं। इसमें कुछ भी बता सकते हैं बच्चे, नाम लेकर भी बता सकते हैं। मनुष्य के हृदय स्पंदन के विषय में बताइए। यहाँ अस्पष्ट उत्तर मिलेगा क्योंकि अभी छात्रों ने इसके विषय में ज्ञान प्राप्त नहीं किया है।
यहाँ समस्यात्मक प्रश्न उत्पन्न हो जाता है और उद्देश्य कथन होता है, यानी कि टीचर स्टेटमेंट। यहाँ नवीन ज्ञान प्रस्तुतिकरण किया जाएगा। हृदय के एक बार फैलने तथा एक बार सिकुड़ने को हृदय स्पंदन कहते हैं। डॉक्टर नाड़ी स्पंदन अथवा हृदय की गति को गिनकर स्वस्थ होने का अनुमान करता है। आज हम हृदय के विभिन्न भागों के विषय में जो है विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। छात्राएं यहाँ पर ध्यान पूर्वक सुन रही होंगी। यहाँ कथन विधि, विधि प्रविधि के अंतर्गत आएगी कथन विधि। नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट होगा हृदय की संरचना। पूर्व ज्ञान अनुमान के आधार पर विकासात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। हमारा हृदय शरीर में किस तरफ स्थित है या होता है? हमारा हृदय शरीर में बाईं तरफ स्थित होता है। यहाँ पर प्रश्नोत्तर विधि चल रही है। मनुष्य का हृदय किस रंग का होता है? मनुष्य का हृदय लाल रंग का होता है। ये आपके सामने हृदय का साथ साथ चित्र भी प्रस्तुत किया गया है। प्रश्नोत्तर और प्रदर्शन विधि है, साथ में हृदय का चित्र है। हृदय के विषय में बताइए, स्पष्ट उत्तर मिलेगा क्योंकि छात्राएं इसके विषय में ज्ञान नहीं रखती हैं और यहाँ पर कथन किया जाएगा। नवीन ज्ञान का प्रस्तुतिकरण किया जाएगा। हृदय में दो कक्ष होते हैं, अलिंद तथा निलय, दोनों दो दो कक्षों में बढ़ जाते हैं। अब ये जो है कक्ष 4 हो जाते हैं, यानी कि कुल कक्ष 4 हो जाते हैं। बायां अलिंद, दायां अलिंद, बायां निलय, दायां निलय। हृदय जीवन भर बिना रुके रक्त को पंप करने का कार्य करता है। ये आपके सामने जो है हृदय का चित्र प्रस्तुत है। इसमें सब लिखा हुआ है, बायां अलिंद, दायां अलिंद, बायां निलय, दायां निलय, और ऊपर की ओर लिखा हुआ है ऊर्ध्व महाशिरा। यहाँ पर एक मूल्यांकन प्रश्न कर दिया जाएगा, हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं। छात्र अध्यापक को चाहिए कि ऐसे चित्र तैयार करके छात्रों के सामने प्रस्तुत करें। अगर वह इतना समय नहीं रखते हैं कि बना सकें तो चार्ट बने बनाए मिलती हैं, उनका प्रयोग करके छात्रों के सामने प्रस्तुत करें, जिससे कि क्योंकि ये इंटरनल पार्ट्स होते हैं और छात्रों को बिना जो है प्रदर्शन के इन चीजों को समझाना मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट है हृदय के भागों के नाम। नवीन ज्ञान प्रत्यय स्मरण कराना इसका उद्देश्य है। यहाँ विकासात्मक प्रश्न है, इसलिए यहाँ प्रश्न होंगे और छात्र उनके उत्तर देंगे। प्रश्नोत्तर विधि होगी। शरीर का कौन सा अंग रक्त को शुद्ध करता है? हृदय शरीर के रक्त को शुद्ध करता है। उच्च रक्तचाप का संबंध किस अंग से है? उच्च रक्तचाप का संबंध हृदय से है। हृदय की तीनों परतों के विषय में बताइए। यहाँ स्पष्ट उत्तर मिलने पर यह प्रश्न जो है समस्यात्मक बन जाता है। यहाँ छात्र अध्यापक कथन होगा, नवीन ज्ञान का प्रस्तुतिकरण किया जाएगा। हृदय की 3 परत होती हैं, एपिकॉर्डियम, मायोकॉर्डियम, एंडोकॉर्डियम। एपिकॉर्डियम इसकी पहली परत होती है, मायोकॉर्डियम इसकी द्वितीय और आंतरिक परत होती है तथा एंडोकॉर्डियम इसकी तीसरी सबसे आंतरिक परत होती है। छात्राएं ध्यान पूर्वक सुनेंगी। यहाँ पर इसका चित्र प्रस्तुत है। व्याख्यान विधि और साथ में प्रदर्शन विधि का प्रयोग किया गया है और इसमें जो परतें दिखाई गई हैं, तीनों दिखाई गई हैं, एपिकॉर्डियम परत और एंडोकॉर्डियम परत और मायोकॉर्डियम परत। नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट है हृदय का रुधिर संकुचन कार्य। नवीन ज्ञान प्रत्यय स्मरण कराना इसका उद्देश्य, क्योंकि विकासात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। चोट खुल जाने पर क्या होता है? चोट खुल जाने पर खून बहता है। रक्त को या फिर रक्त का रंग कैसा होता है? खून या रक्त का लाल रंग होता है या फिर खून या रक्त लाल रंग का होता है। बच्चे किसी भी प्रकार से उत्तर दे सकते हैं। हृदय का रुधिर संकुचन बताइए। यहाँ स्पष्ट उत्तर मिलेगा और समस्यात्मक प्रश्न उत्पन्न हो जाएगा। ये विधि और प्रविधि इसमें आएगी, प्रश्नोत्तर विधि। नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट है कथन। नवीन ज्ञान का प्रस्तुतिकरण किया जाएगा क्योंकि ऊपर समस्यात्मक प्रश्न उत्पन्न हो चुका है। हृदय का प्रमुख कार्य शरीर के विभिन्न भागों में रक्त पहुंचाना है। हृदय रुधिर को पंप करने का कार्य करता है। हृदय के संकुचन को सिस्टोन तथा शिथिल होने को डायस्टोल कहते हैं। निलियों के जो सिकुड़ने को कुंचन कहते हैं। मनुष्य का हृदय 72 से 75 बार यानी कि 72 टाइम्स से 75 टाइम्स स्पंदित होता है। इसे हृदय की स्पंदन दर कहा जाता है। हृदय कक्ष गुहा में स्थित होता है। यहाँ पर छात्राएं ध्यान पूर्वक सुन रही हैं। साथ में प्रदर्शन विधि होगी, यानी कि उसका चित्र प्रदर्शित कर दिया जाएगा। इसमें प्रदर्शित किया गया है फुस्फुसरा, दायां अलिंद, बायां निलय, दायां
अलिंद और दायां निलय। ये सभी कुछ इससे जो है क्या होता है, हृदय का रुधिर संकुचन कार्य होता है। यहाँ एक प्रश्न कर दिया जाएगा, मूल्यांकन प्रश्न, मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, क्योंकि बताया जा चुका है। नेक्स्ट पॉइंट देख रहे हैं हम, संक्षिप्तीकरण, नवीन ज्ञान संश्लेषण इसका उद्देश्य है। श्यामपट्ट से पढ़ाते व समझाते हुए आज हमने हृदय की संरचना, हृदय के भाग तथा हृदय का रुधिर संकुचन के विषय में समझा व सीखा। छात्राएं यहाँ पर ध्यान पूर्वक सुन रही हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा श्यामपट्ट कार्य या सारांश, नवीन ज्ञान स्थायीकरण इसका उद्देश्य है। प्रत्येक शिक्षण बिंदु में दिए गए मुख्य बिंदु का श्यामपट्ट कार्य किया जाएगा होगा। छात्राएं ध्यान पूर्वक सुनेंगी व समझेंगी। यहाँ आपके सामने श्यामपट्ट कार्य प्रस्तुत है। इसमें सभी प्रविष्टियां अंकित की गई हैं, जैसे डेट है, सब्जेक्ट होम साइंस, सब सब्जेक्ट विज्ञान, क्लास 7th, सेक्शन ए, पीरियड फर्स्ट और ड्यूरेशन 30 मिनट्स, और टॉपिक है मनुष्य का हृदय। जो टॉपिक है उसे इन्वर्टेड कॉमा और अंडरलाइन अवश्य करना चाहिए। अब जो मुख्य बिंदु है वे इस प्रकार से हैं। हृदय की संरचना, हृदय में 2 कक्ष होते हैं, अलिंद तथा निलय। दोनों 2-2 भागों या 2-2 कक्षों में बढ़ जाते हैं, वायां अलिंद, वायां निलय तथा दायां निलय। दूसरा पॉइंट है इसमें, हृदय के आंतरिक भागों के नाम एपिकॉर्डियम, मायोकॉर्डियम और एंडोकॉर्डियम। तीसरा पॉइंट है इसमें, हृदय का रुधिर संकुचन कार्य। हृदय का प्रमुख कार्य शरीर के विभिन्न भागों में रक्त पहुंचाना है। हृदय रुधिर को पंप करने का कार्य करता है। ये है हमारा श्यामपट्ट कार्य। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षण निरीक्षण कार्य। निरीक्षण कार्य का उद्देश्य है लेखन कौशल का विकास करना। छात्राध्यापक छात्राओं को श्यामपट्ट का कार्य अपनी अभ्यास पुस्तिकाओं में उतारने का निर्देश देकर छात्राओं के लेखन कार्य तथा बैठने की मुद्रा व पूर्व दिवस के जो पिछले दिन का होमवर्क दिया गया है उसका निरीक्षण करेंगी। छात्राएं गृह कार्य अपनी उत्तर पुस्तिकाओं में उतारेंगी तथा पूर्व दिवस का गृह कार्य कक्षा अध्यापिका से या छात्राध्यापिका से निरीक्षित करा लेंगी। नेक्स्ट या लास्ट टीचिंग पॉइंट है गृह कार्य यानी कि होमवर्क। अभ्यास कराना इसका उद्देश्य है। हृदय में रुधिर संकुचन कार्य का वर्णन कीजिए। छात्राएं गृह कार्य अपनी अभ्यास पुस्तिकाओं में उतार लेंगी। ये थी समस्त जो पॉइंट थे वह कंप्लीट हो चुके हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।